नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर संकट को लेकर आज जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर कांग्रेस भी केंद्र सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है। ईरान की अमेरिका और इजराइल से चल रहे युद्ध के कारण भारत में गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। आलम यह है कि सरकार को घरेलू गैस को बचाने के लिए कमर्शियल सेक्टर की गैस सप्लाई में कटौती करनी पड़ रही है। इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है और कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता गैस संकट से जूझ रहे आम जनता ने भाजपा सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए जानते हैं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। घरेलू गैस में जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है आज प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग जो हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है। सर, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? जिस तरीके से दिल्ली में न केवल दिल्ली में सभी जगहों पे जो एलपीजी गैस की जो सिलेंडर पे जो प्राइस हाइक हुआ है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? प्राइस हाइक नहीं हुए, कहीं किसी को सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, ब्लैकमेल करा रही है ये सरकार। जो सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में ब्लैक गरीब आदमी कैसे खरीद कर अपना चूल्हा चलाएगा। सरकार को ये मालूम है, जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, अगले दिन अटैक होता है इराक पर और गैस के और उनके दाम बढ़ते हैं, तो हम इस सरकार को कहते हैं कि कम से कम जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको कंट्रोल में रखे, काला बाजारी को कम किया जाए, लोगों को जो है ना कम से कम खाने की गैस महंगी कर रहे हैं उनको इंतजाम तो कराया जाए। लेकिन हरदीप पुरी ये कह रहे हैं कि हम लोगों के पास पर्याप्त गैस है, इसको लेकर के कुछ भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। संसद में कल उन्होंने बात बताई है। नहीं, हरदीप पुरी जो कह रहे हैं वो नहीं, जो वास्तविकता है हमें उस पे जाना पड़ेगा। आज गैस की लाइन बार बार लगी हुई है और खुद गैस वाले कह रहे हैं कि भाई आपकी जो बुकिंग का टाइम है वो 3 महीने बढ़ गया है। तो आप लोग क्या कुछ और मांग करना चाहते हैं? सर, जिस वक्त कोरोना आया था उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की देश में कोई कमी नहीं है। उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग मरे थे आप ये देख रहे हैं। आज फिर ये सरकार कह रही है कि हमारे पास है। सरकार ने 1.5 महीने पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ईरान में युद्ध हो सकता है, हमारे लोग वहां से वापिस आ जाएं। जब एडवाइजरी जारी कर सकते हैं तो उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं रखा कि भाई लोगों को जब ऐसा युद्ध का टाइम आए तो पर्याप्त मात्रा में गैस और पेट्रोल मिले। तो सरकार की गलती है, उसकी लापरवाही है। उसी की वजह से आज पूरे देश में लोग लाइनों में लगे पड़े और बहुत जगह लोग जो है घायल हो रहे हैं, लाइनों में लग के आपस में लड़ाई हो रही है, सिलेंडर के ऊपर मारकाट मची हुई है पूरे देश में। लेकिन अगर मैं बात करूं आम जन की, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से समस्याएं जो हो रही है, आने वाले वक्त में महंगाई को लेकर किस तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है गृहिणियों पर? सर, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे मोदी सरकार आई है, जो सिलेंडर हमें 410 रुपए का मिलता था, आज वो सिलेंडर 910 और 920 रुपए का मिल रहा है। जो हर चीज महंगाई हो रही है, जो सोना चांदी किसी भी चीज को ले लो, पेट्रोल को ले लो, दालों को ले लो, सब्जियों को ले लो, कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हुई है। तो इस सरकार के समय में हर चीज में महंगाई आई है और अगले आने वाले समय में और भयावह होगी ये महंगाई, बुरा हाल हो जाएगा देश में। अभी कल ही जी बोलिए। जहां तक आपने हरदीप पुरी जी की बात की है, हरदीप पुरी जी तो कह रहे हैं मेरे एप्स्टीन में भी नाम नहीं है, जबकि ट्रम्प चिल्ला के कह रहा है कि हरदीप पुरी का नाम है। हरदीप पुरी खुद मान चुके हैं कि 3-4 बार उनका नाम है इसमें, और उनके जो बॉस हैं उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में है, लेकिन वो मान नहीं रहे ना बोल रहे हैं उस चीज को। तो उनकी बात पे कैसे यकीन किया जाए? जो एप्स्टीन के अड्डे पर बुरे कर्म करके लोग आए हुए हैं, उनकी बात पे हम कैसे यकीन करें? लेकिन लगातार संसद में जिस तरीके से हरदीप पुरी जो है वो तमाम जो विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भरमाने की कोशिश कर रहे हैं गैस को लेकर के। लगातार जिस तरीके से वो कल भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से अपने पार्टी का उपलब्धियों को लेकर कई सारे बातें गिनवाई उन्होंने। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हरदीप पुरी जी की जहाँ तक बात है, अभी भाई साहब ने बोला कि उनसे बड़ा झूठा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जो एप्स्टीन फाइल में खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैं गया और आज तक उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सवाल जहाँ तक गैस का है, तो आप किसी भी दिल्ली की एजेंसी या पूरे देश की एजेंसियों में जाके देखिए, गैस एजेंसी पे वो नंबर ही नहीं उठा रहे हैं। जितने भी आपके कमर्शियल सिलेंडर हैं वो आप कहते हैं कि 4,000-5,000 में भी नहीं मिल रहे हैं। हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, तो चलिए हम हजारों लोगों को हरदीप पुरी जी की कोठियां भेज देते हैं, वो सिलेंडर दिला दें। अभी कल या परसों की बात है, मैंने होर्डिंग देखा रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी के होर्डिंग लगे हुए दिल्ली में कि दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे और होली पे फ्री सिलेंडर देंगे।
फ्री की बात छोड़िए, तो पैसे दे के नहीं दे रहे। जितनी कालाबाजारी इस टाइम इस देश में हो रही है घर, और आप समझिए इंडेक्स जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, आप ऑनलाइन अगर आप उसको मंगा के देख लीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है बाजार में, से वो भी गायब हो चुका है। सिलेंडर तो छोड़िए, वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात ये आपसे जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी और अब में जब आप लोग ग्राउंड पे निकलते हैं, जब महिलाओं से जब बात करते हैं, जनता से जब बात करते हैं, तो किस तरीके का आप लोगों को रिएक्शन मिलता है? क्या लगता है कि आने वाले वक्त में 400 रुपए का कांग्रेस के सिलेंडर समय में सिलेंडर होता था। आपको पता है वो फोटो कितनी वायरल हुई थी कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर पे रख के बैठी रहती थी। 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था, 1000 रुपए का सिलेंडर सस्ता है, और आज 1000 का भी नहीं है। घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 2000 पार कर चुका है। कमर्शियल सिलेंडर आज की डेट में ब्लैक में 5000 रुपए पार कर चुका है, और वो भी आसानी पे नहीं मिलेगा। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो हम बुकिंग के लिए गैस एजेंसी पे हम फोन कर रहे हैं, तो गैस एजेंसी वालों ने अपना फोन नंबर बंद कर दिया है। मजदूरों का पैलान भी शुरू हो गया है। जो मजदूर पहले 150 रुपए की गैस ले लिया करते थे, आज उनको गैस नहीं मिल रही है और ना कोई और उनके पास इंतजाम है, तो मजदूर दिल्ली से पलायन दोबारा शुरू कर गए जैसे कोरोना काल में शुरू हुआ। आपको क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर के? लगातार कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के सवाल खड़ी कर रही है, संसद भी चल रहा है। हालांकि जब कल राहुल गांधी जब इस चीज को लेकर के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किए थे, तो उसमें तो कई सारे ऐसे बड़े नेता जो हैं इसको लेकर के ट्वीट भी किया कि वो चाय पी रहे हैं, संसद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, 12 साल इस सरकार को हो गए, जनता के साथ महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार, सब चीजों पे सरकार का फेलियर है। विदेश नीति देख लो, जिस प्रकार से इनके नेताओं का नाम आता, मॉरल की ये बात करते थे, इनके मॉरल अब कहाँ गए? किसी विदेश में नाम आ रहा है तो वो आदमी रिजाइन कर रहा है। हमारे यहाँ इतने बेशर्म नेता हो गए ये हरदीपुरी, जो नाम आने के बाद भी कुर्सी पे चिपके हुए। रही बात ये गैस के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। अगर पर्याप्त भंडार है तो आपको 60 रुपए डोमेस्टिक पे बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? 150 रुपए आपको कमर्शियल पे क्या बढ़ाने की आवश्यकता थी? आप कई जगह जगह जाके देखें कि गैस नहीं है, इसलिए हम ये रेस्टोरेंट वगैरह लोगों ने बंद कर दिए हैं कमर्शियल सिलेंडर के कारण। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। जनता कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, उनके घर का बजट बिगड़ गया है, परंतु सरकार की इतनी बेशर्मी है कि वो सरकार में बने रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से। उन्हें सरकार से, जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार बिल्कुल जनता विरोधी है और महंगाई का बोझ दिन पर दिन गरीब आदमी के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद और भयानक स्थिति होने वाली है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके जिस लगातार जो 60 रुपए बढ़ाए गए, 150 रुपए बढ़ा दिए गए, ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी लिमिटेड सैलरी है, उसको लेकर के क्या कुछ आपका कहना है? किस तरीके की महंगाई जो है आने वाले वक्त में उन परिवारों को झेलना पड़ेगा? क्या 150 रुपए और 60 रुपए बढ़ाने के बाद में देशवासियों को सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ है। रेस्टोरेंट, दुकानें, सब चीज बंद हो चुकी हैं। छोटी छोटी चाय की दुकानें बंद हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि सिलेंडर मिल रहा है? पैसे बढ़ाने में तो सरकार को महारत हासिल है। किस तरीके से 400 से लेके सिलेंडर को 1000 क्रॉस इन्होंने किया, अमृतकाल दिखाकर। ये देश का नया अमृतकाल है नरेंद्र मोदी जी का। इस अमृतकाल के अंदर ना तो पेट भरने के लिए खाना है, ना पकाने के लिए गैस है, ना चूल्हे के लिए। आज सरकार कह रही है आप कोयले का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, केरोसिन का इस्तेमाल कीजिए। आज सरकार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी फेल हुए, ना जाने का छुप के बैठे हुए, उन्हें ढूंढना पड़ रहा। ढूंढने से भी ना तो हिंदुस्तान की मीडिया ढूंढ पा रही है, ना जनता ढूंढ पा रही है। आज फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।